आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको इस कलीसिया में फिर से एक अवसर दिया कि उसके वचन के प्रचार को हम सुने और आशीषित हों। क्योंकि हर कलीसिया में जो परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, जिससे परमेश्वर चाहता है कि लोग आशीषित हो और ब्लेस्ड हो, और ये वचन ही है जो आपके आशीष के लिए परमेश्वर ने रखा है। तो आज एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आएगा और आपको अंदर से बदल देगा, आपको अंदर से बदल देगा। और जो विषय है आज के प्रचार का, उसकी शुरुआत करी थी पीटर ने, साइमन पीटर ने, यानी शमौन पतरस ने उस वचन की शुरुआत करी थी, उस बात की शुरुआत करी थी प्रभु के पास। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसके पद 21 और 22 को पढ़ें, जिस किसी को मिले। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पतरस ने सवाल किया, जो शमौन पतरस ने ये सवाल किया, सवाल को उसने करके रियलिटी में एक ऐसे बात को उसने प्रभु के आगे रखा और ऐसी बात को पूछा जो जरूरी था, बहुत जरूरी था। और मसीहों के जीवन को ये जो बात है पूरी तौर से बदलने वाली बात है, पूरी तौर से बदल देने वाली बात है। और बहुत से लोग इस वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन कई बार वो ठीक से समझ नहीं पाते। यहाँ पे पतरस जब प्रभु के पास सवाल पूछने के लिए आया था, तो पतरस हो सकता है कई बार अपने भाई को माफ कर चुका होगा, उसकी गलती के कारण उसको कई बार माफ कर चुका होगा और गुस्से में भी होगा, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा हो सकता है वहां पे रिलीजियस समझ रहा हो, दयालु समझ रहा हो कि प्रभु मैंने कई बार माफ कर दिया। इसलिए सामने से आके उसने पूछा कि प्रभु अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? हो सकता है 7 बार वो माफ कर चुका हो सकता है वो 7 बार माफ कर चुका हो, उसके भाई ने गलतियां करी हो और 7 बार वो माफ कर चुका हो। इसीलिए आके उसने खुद ही बोला, क्या प्रभु 7 बार? अपने भाई को क्या मैं 7 बार माफ क्षमा करूं? लेकिन वहां पर जो है प्रभु ने एक अलग बात बोली, जो बात मिस्ट्री बन के रह गई बहुत से लोगों के लिए। वहां पे प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु ने यह बात बोली। ये 7 को 70 से मल्टीप्लाई कर ले पतरस, 7 को 70 से, और तू जान ले कि कितनी बार माफ करना है। क्या केवल 490 बार? यीशु ने जो ये बात बोली, अगर 7 को अब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 होता है, 490 बार। लेकिन ये 7 को 70 गुना बार, ये प्रभु ने क्या बात बोली? इसके पीछे क्या रहस्य है, मिस्ट्री क्या है? इसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। इस वचन की, प्रभु के इस कथन की जो बात है वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि यही प्राचीन काल में एक ऐसी बात कही थी परमेश्वर ने, जिस समय तक यीशु प्रकट नहीं हुआ था, तो परमेश्वर ने जो बात बोली थी उसी बात को यहां पर चेंज कर रहा है वही परमेश्वर, जिसने कहा वो ही इस बात को बदल रहा है। उसके लिए खोलेंगे हम समझने के लिए बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 24, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 उसके पद 24 को पढ़े। क्या लिखा है? जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर यह बात बताई गई है, यहां पर बोला गया है जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। यह बात किसने बोली थी? परमेश्वर ने केन को एक साइन दिया था। जब केन ने हाबिल को मार दिया, मारने के बाद जब उसने हाबिल को जान से मार दिया, केन और हाबिल कौन है? ये आदम और हवा के पुत्र थे। और केन ने क्रोध में आके, नफरत से भर के, जलन से भर के अपने भाई हाबिल को मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण करी। हाबिल धर्मी था और केन के मन में इसी बात को लेकर जलन आ गई, गुस्सा आ गया, तो उसने अपने भाई को मार दिया। और जब परमेश्वर ने केन से बातें करी तो बोला परमेश्वर ने, तूने जो गलती करी है इसके कारण तू है पृथ्वी पर, तू भागेगा, भगोड़ा रहेगा। और परमेश्वर ने ये कह के उसको बोला, तो उसने परमेश्वर से निवेदन किया कि जो मुझे पाएगा वो घात करेगा। तो परमेश्वर ने उसको साइन दिया, एक मार्क दिया, बोला जो भी केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, 7 टाइम्स उससे बदला लिया जाएगा। ये बात किसने कही? परमेश्वर ने कही। ये बात किसको कही? ये केन को परमेश्वर ने कही, ताकि केन को परमेश्वर ने एक तरीके से आश्वासन दिया, एक वायदा किया, एक प्रॉमिस किया कि कोई भी अगर केन को घात करेगा तो 7 टाइम्स उससे बदला लिया जाएगा, 7 बार बदला लिया जाएगा, 1 बार नहीं वरन 7 बार। और जब इसी बात को आगे उसने बोला, क्या बोला? जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। उसने इसीलिए बोला
यह बात जो है परमेश्वर की ओर से थी और ये बातें बोली गई, और इसी को जितने यहूदी थे और प्रभु के चेले थे वो जानते थे। इस बात को जितने यहूदी थे, प्रभु के चेले थे, वो जानते थे कि ये केन के समय में घटना हो चुकी है, केन के समय में घटना हो चुकी है, और व्यवस्था की भी आज्ञा वो जानते थे कि किस प्रकार गलत काम करने वाले को सजा देनी है। वो लॉ था, वो कानून बनाया गया था, और उसी बात को यहाँ पर जब प्रभु ने प्रस्तुत किया तो परमेश्वर इन तमाम बातों को, जो बात परमेश्वर ने 7 गुना के लिए बोली थी और जो 70 गुना के लिए बोली, इसको यीशु ने फिर से इसको चेंज कर दिया। वहां बदला लेने की बात थी, यहाँ यीशु ने क्षमा करने की बात बोल दी। हालेलुया। वहां पे जो बदला लेने की बात बोली गई थी, शुरुआत में जब जगत की उत्पत्ति की शुरुआत में जो पाप हुआ केन के द्वारा, पहला जो मृत्यु करी गई इंसान की, उसकी गलती के कारण जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर को मार्क यानी साइन दिया कि 7 बार तुझसे बदला लिया जाएगा। और यही उसने प्रॉमिस को आगे अपनी जनरेशन पर रिलीज किया। अपने इस प्रॉमिस को उसने अपनी ओर से ब्लेसिंग्स को अपनी जनरेशन पर रिलीज किया। अगर मुझसे 7 गुना बदला लिया जाएगा तो मेरी जनरेशन से 70 गुना बदला लिया जाएगा। और इसी बदले को समाप्त करने के लिए यीशु ने बोला पतरस को बोला, उसने बोला प्रभु क्या अपने भाई को मैं 7 बार माफ करूं? उसको लगा 7 बार माफ करना बहुत औदे की बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग एक बार माफ नहीं कर पाते, वन टाइम एक बार नहीं माफ कर पाते। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी से बात करी, आप एक बार माफ नहीं कर पाते, एक बार भी। सोचो, और पतरस 7 बार माफ कर चुका था, 7 बार, 7 टाइम्स। और लगा उसको कि मैं एक धर्मी हूं, मैंने एक अच्छा काम किया है, मैं 7 बार माफ कर चुका हूं। इसलिए यीशु के पास आके वो समझदारी दिखा रहा था, यीशु के पास आके अपने आप को रिलीजियस दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्रभु आप मुझे बताएं मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? बड़े प्रेम पूर्वक यीशु ने कहा 7 बार नहीं, वरन 7 के 70 गुना बार। मल्टीप्लाई कर ले। इसका अर्थ ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करेंगे 490 बार आ रहा है तो 490 बार ही माफ करना है। यह बात इस बात का चिन्ह था कि आपका हृदय आपके हृदय के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। आप किस हृदय के व्यक्ति हो, किस हृदय के व्यक्ति हो। अगर आपके अंदर क्षमा करने की भावना नहीं है तो आप विश्वास मानना, आप यीशु के आज्ञाओं को नहीं मानते हो, यीशु के पीछे नहीं चलते हो। क्योंकि प्रेम का यही प्रतिरूप है कि क्षमा करना। प्रेम का यही प्रतिरूप है कि क्षमा करना। अगर आप क्षमा किसी को नहीं करते हो, आप उससे किसी बात से नाराज होकर बैठे हो, कई सालों से आप नाराज होकर बैठे हो, गुस्से में बैठे हो और आपने माफ नहीं किया है, तो इसका अर्थ है आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसके पद 8 में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है। और वही बात यहां पर आके पतरस क्या पूछ रहा है, प्रभु अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? प्रभु ने कहा नहीं, 7 नहीं, 7 के 70 गुना बार तक माफ कर। मल्टीप्लाई कर ले, यानी अपने मन अपने हृदय का दृष्टिकोण इस रूप में प्रकट कर कि तू माफ किए जा। तू ये मत सोच मैं कितनी बार माफ करूं, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए, इसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, मेरी पत्नी के साथ किया, मेरे माता पिता के साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, मैं कितनी बार माफ करूं? इसने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, मैं कितनी बार माफ करूं? वहां पर आपके हृदय के दृष्टिकोण को परमेश्वर प्रस्तुत कर रहा है। क्यों बोला 7 के 70 गुना बार? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो स्वभाव परमेश्वर का है, जो हृदय परमेश्वर का है, वो आपका भी हो। हालेलुया। वो हृदय आपका भी हो। हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को कितनी बार माफ करता है। आप अपने जीवन को देखें, जब आपने प्रभु को स्वीकार किया उससे पहले कितने आपने पाप किए, आपने कितने पाप किए, उसकी गिनती नहीं हो सकती। और उसके बाद जब आप प्रभु के पास आए, आपने कन्फेस किया, अपने गुनाहों को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, तो प्रभु ने आपके सारे पापों को क्षमा किया। उसने क्षमा कर दिया, वन टाइम में क्षमा कर दिया, एक बार में क्षमा कर दिया। और हम किसी के गुनाह माफ नहीं करते हैं। और हम कहते हैं हम प्रेमी हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। हम कहते हैं मसीह है, हमारे अंदर मसीह है। कहां है मसीह? कहां है मसीह? मसीह आपके भीतर दिखना चाहिए। क्या लोगों को माफ करते हो? आपके अंदर माफ करने की भावना है? नहीं है। आज लोगों के अंदर माफ करने की भावना नहीं है। और जब प्रभु के पास आता है मनुष्य, अपने पापों से पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु उसके सारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देता है। क्षमा कर दे। आज लोगों के अंदर क्षमा की भावना नहीं है। आप सड़कों पर चले जाओ, अगर किसी की बाइक जो है किसी कार वाले से टच हो जाएगी, वो उतर के सीधा मारना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा। और ऐसे लोग हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, ऐसे लोग हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, जानवरों को खाना खिला रहे हैं,
ऐसे लोग हैं जो बहुत मदद करते हैं लोगों की और उनके अंदर क्षमा की भावना नहीं है, वो उतर के गाड़ी से सीधा मारना शुरू कर देंगे, पीटना शुरू कर देंगे। अगर एक बाइक वाले से एक साइकिल वाला टकरा जाए तो एक बाइक वाला उतर के उसको मारना शुरू कर देगा। उनके अंदर क्षमा की भावना ही नहीं है। फिर कहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आज लोगों में कहां है प्रेम? आज सोसाइटी खराब हो चुकी है। आज सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं पाप से भर चुके हैं, उनके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। आज ऐसा लोगों का स्वभाव है। आज भाई भाई को माफ नहीं करना चाहता। अगर भाई ने गुस्से में कुछ कह दिया तो अपने भाई को माफ नहीं करना चाहता, उससे कहता तुझसे मैं बदला लूंगा, मुझे मेरे पास पैसा आने दे, मेरे पास प्रॉपर्टी आने दे, मुझे बड़ा बनने दे, मैं तेरे को तेरी औकात दिखा दूंगा। ऐसे बोलते हैं मैं तेरी औकात दिखा दूंगा तुझे। कई ऐसे बच्चे हैं जब माता पिता उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, तो बच्चे गुस्से में उस समय कहते हैं कि मुझे लायक बनने दो, मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं अलग चला जाऊंगा। ये क्या है? कहते हैं मेरे अंदर प्रेम है। कहां है प्रेम? दिखाई दो। कहां दिखाई दे रहा तुम्हारा प्रेम? प्रेम खत्म हो चुका है। आज सास जो है अपने बहू की गलती को माफ नहीं करती, बहू जो है सास की गलती माफ नहीं करती। प्रेम कहां है? घर घर में क्यों लड़ाई है? सास बहू का तकरार होता रहता है। यह घर घर की कहानी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को माफ नहीं करते। गलती हो गई, गलती में प्रेम से समझाते नहीं, ना सास समझाती है, और अगर सास ने गलती कर दी ना बहू समझाती है। मम्मी तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने दूध कैसे गिरा दिया, फ्री की थोड़ी ना कमाई आ रही है मेरे पति की, तुमने दूध कैसे गिरा दिया, तुमने बेड जो है बेड की चादर खराब कर दी, तुमने ये तुमने क्या किया, खाना तुमने फ्रिज में नहीं रखा, खराब हो गया। प्रेम कहां है? प्रेम है ही नहीं। और हम कहते हैं हमारे अंदर प्रेम है। हम माफी करना नहीं जानते, हम क्षमा नहीं करना जानते, तो परमेश्वर हमें देखता है कि हमारे अंदर प्रेम कहां है। और यूहन्ना कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप चर्च में भले ही सालों से आ रहे हो, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, आप माफ नहीं करते हो, परमेश्वर को नहीं जानते हो। आज बहुत सारे लोग हैं माफ ही नहीं करते, माफ नहीं करते। पति पत्नी में भी माफ करने की भावना नहीं है। पत्नी ने गलती कर दी, गिलास उसके हाथ से गिर गया, उसकी वाट लगा देंगे, तेरे को दिखाई नहीं देता, तू अंधी हो गई है, तेरे हाथ काम नहीं करते, कितना कुछ बोल देंगे। ये माफ ही नहीं करते, ये स्वभाव है लोगों का। फिर कहते हैं हमारे अंदर प्रेम है। कहां है प्रेम? शो मी, मुझे दिखाओ तुम्हारा प्रेम कहां है, मैं देखना चाहता हूं। याकूब कहता है कि कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। वो कहता है तू बिना कर्म के अपना विश्वास दिखा और मैं कर्म सहित दिखाता हूं। यानी बिना प्रभु की आज्ञा माने तू ये दिखा के तू विश्वास करता मसीह पे और मैं आज्ञा मान के दिखाता हूं। जब तक क्षमा नहीं करोगे आप परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे। इसीलिए यीशु ने यहां पर पतरस को समझाया, पतरस तू गलती मत कर, तू सीख ले, तुझे माफ करना है। वहां बदला लेने की बात बोली गई थी, 7 का 70 गुना बार, और यहां यीशु कह रहा है 7 के 70 गुना बार माफ कर। जो वहां आज्ञा दी गई थी, जो वहां पर बातें बोली गई थी, जो ब्लेसिंग्स जो आगे रिलीज की गई थी, और यहूदियों के जो दृष्टिकोण में जो बातें थी उसको यीशु ने यहां पर क्लियर किया, समझाया कि आपको माफ करना है, आप माफ करना जरूरी है, तभी आप प्रेमी कहलाओगे, तभी आप मसीह कहलाओगे, वरना नहीं। और यीशु क्यों यहां पे पतरस को सिखा रहा था कि माफ कर, उसके लिए पढ़ेंगे एक वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 to 15। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके पद 14 और 15 को पढ़े। यीशु क्यों कह रहा था पतरस को कि तू माफ कर? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को सिखा रहे थे। साइमन पीटर को जो है वो टीचिंग्स दे रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ की, उसको स्वर्ग की बातें सिखा रहे थे, वो स्वर्ग की बातें सिखा रहे थे। यहां पे बताया क्यों बोला प्रभु ने उनको कि माफ कर, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम दूसरों की गलतियां माफ करोगे तो तुम्हारी गलतियां भी माफ करी जाएंगी। तुम गलतियां माफ नहीं करोगे तो तुम्हारी गलतियां भी माफ नहीं करी जाएंगी। आज बहुत से लोग जो दूसरों को माफ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, जो दूसरों को माफ नहीं करते आपके पाप भी परमेश्वर की दृष्टि में बने हुए हैं, परमेश्वर ने माफ नहीं किया है।
क्योंकि आपने दूसरे के माफ नहीं करे तो आपके भी माफ नहीं किए गए, वो भी रखे हुए हैं, जमा हैं। आज दूसरे की गलतियां माफ करो, जब माफ करोगे तो आपके भी पाप माफ होंगे, और अगर आपके पाप माफ नहीं होंगे तो आशीष तो रिलीज होगी ही नहीं आपके जीवन में। आपके जीवन में आशीष रिलीज ही नहीं होगी, कभी रिलीज नहीं होगी। आपको माफ करना पड़ेगा तभी आशीष रिलीज होगी आपके जीवन में, वरना नहीं। आज बहुत सारे लोग माफ करना ही नहीं जानते हैं। आज गुस्से में आके, आक्रोश में आके कुछ भी कह देते हैं, बदला ले लेते हैं। रोड पे चले गए लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारी में चले गए लड़ाई झगड़ा, घर में देखो लड़ाई झगड़ा। माफ करना जानते ही नहीं है, माफ करने वाला हृदय ही नहीं है उनका, इग्नोर करना जानते ही नहीं है। और फिर कहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अब चर्च में आके 10 गाने बजा लो, आप ढोलक बजा लो, गिटार बजा लो, आप बहुत अच्छी अच्छी आवाज में गाने गा लो, आप खड़े होकर प्रचार कर लो, आप चर्च में लाखों करोड़ों का दान दे लो, आप जो मर्जी कर लो, आशीष मिलेगी नहीं जब तक अपने हृदय की तैयारी नहीं करोगे, लोगों को माफ करने वाला नहीं बनोगे। माफ कर दो सबको दिल से, किसी को बद्दुआ मत दो, श्राप मत दो। ध्यान देना, यदि किसी को बद्दुआ देते हो, श्राप देते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप दोषी ठहर जाते हो और अपने ऊपर श्राप ले लेते हो आप। आज माफ करने वाला बनना, इसीलिए प्रभु ने बताया कि यदि तुम माफ करोगे यानी क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। माफ करो, क्षमा करो, तभी तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आज लोग जब क्षमा करने वाले बन जाएंगे तो परमेश्वर का प्रेम उनके द्वारा लोगों तक पहुंचेगा, स्प्रेड होगा। जब क्षमा करने वाले आप नहीं बनोगे तो कभी भी आशीषित नहीं होगे। क्यों मसीह लोग क्रिश्चियंस पे जब सताव आता है, उन पे परसिक्यूशन आता है, उनको जब वो एवेंजलिज्म करते हैं स्ट्रीट पे जाके या चर्चेस में घुस के उनको मारा पीटा जाता है, क्यों लोगों को माफ कर देते हैं वो? क्योंकि यीशु ने उन्हें वो हृदय दिया है माफ करने वाला। इतने सताव में भी वो माफ कर देते हैं, इतने सताव में भी माफ कर देते हैं। ऐसा हृदय प्रभु ने दिया है। लेकिन बाहर आज लोगों को देखो, लोगों के अंदर वो प्रेम ही नहीं है। कोई किसी को माफ करना चाहता ही नहीं, क्षमा करना चाहता ही नहीं। और जब तक आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, आपके भी क्षमा नहीं होंगे। उसके बाद आगे लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम दूसरों के माफ मत करो, तुम्हारे भी माफ नहीं होंगे, रखे रहेंगे। फिर बोलना हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमारे पापों से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, शुद्ध कर दिया। अगर बपतिस्मा आपने ले लिया तो प्रभु ने आजाद कर दिया, शुद्ध कर दिया, तो मसीह में आपको नया जीवन भी दे दिया है। हालेलुया। आपको मसीह में नया जीवन दे दिया है। जब नया जीवन दे दिया है तो नए सिरे से आपको जीवन जीना है, नए सिरे से। जैसे एक व्यक्ति जो होता है, जो अपने देश में रह रहा है, जब अपने देश को छोड़ के किसी विदेश में जाता है जॉब करने के लिए, तो वहां के रूल रेगुलेशंस उसको अपनाने पड़ते हैं, वहां के रूल रेगुलेशंस अपनाने पड़ते हैं, वहां के कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और जीना पड़ता है। वैसे ही जब मसीह में आप आ जाते हो तो मसीह में आने के बाद ये वचन आपके जीवन के लिए आपकी शिक्षा है, कैसे आपको जीवन जीना है, और इसके हिसाब से अपने आप को आपको ढालना है। और इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप जीवन ठीक नहीं कर सकते, आप जीवन बेहतर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, तभी आपका जीवन बेहतर होगा। वही पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, वही पतरस जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर उतरा तो उसने खड़े होके भीड़ में 3000 लोगों को सुसमाचार प्रचार कर दिया और लोगों ने विश्वास किया, उसी दिन बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। और वही चेलों की अगुवाई कर रहा था। जितने चेले थे उन चेलों में पतरस जो था वो प्रमुख चेला था, एक प्रमुख डिसाइपल था जो उनको लीड कर रहा था। आज वैसे ये बात यहां बताई गई है, क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। माफ करो, क्षमा करो, नहीं क्षमा करोगे तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। और पाप ना क्षमा होने के कारण बहुत सारी आशीषें जीवन में रिलीज नहीं होती है। पाप क्षमा करना बहुत जरूरी है। आप दूसरों के क्षमा करो तो आपके भी क्षमा होंगे, दूसरों के रखो आपके भी रखे जाएंगे। रख लो, जितना इकट्ठा करना है रख लो, इकट्ठा करके परमेश्वर तुम्हारे भी रखेगा। और व्यवस्था की और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है शुरू से कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। जब भविष्यवक्ताओं की और व्यवस्था की और परमेश्वर की यही शिक्षा है, यही आज्ञा है, आप चाहते हो लोग आपको माफ करें तो आपको भी लोगों को माफ करना होगा। हालेलुया। आप चाहते हो कि लोग आपके साथ भलाई करें तो आपको भी भलाई करनी होगी, ये करना ही पड़ेगा। आप लोगों की मदद करोगे तो आपकी भी मदद की जाएगी। भले ही उस व्यक्ति की तरफ से मदद ना हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपकी मदद करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं मैंने उसके साथ भलाई करी, उसने मेरे साथ तो बुरा व्यवहार कर दिया, उसने धोखा दे दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। भले ही उसने किया, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, परमेश्वर जिसको आपके लिए खड़ा करेगा और वो आपकी भलाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा।
वो जब आपका हृदय भी इस प्रकार होगा, मसीह की तरह हृदय होगा, दूसरे के पाप क्षमा करोगे तो आपके पाप भी क्षमा किए जाएंगे, नहीं क्षमा करोगे तो नहीं क्षमा होंगे। ये बात को ध्यान देना। अपना हृदय शुद्ध करें, पवित्र करें, वरना कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। एक समय पे एक प्रभु के सेवक जो थे, डायरेक्ट प्रिंस, वो एक सभा में प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान एक विश्वासी उनके पास आया। प्रचार खत्म होने के बाद प्रार्थना करवाने के लिए उस विश्वासी ने अपने जीवन के बारे में बताया कि पास्टर, मेरा जीवन बहुत अच्छी रीति से प्रभु में मैं जी रहा हूं, अच्छे से चल रहा हूं प्रभु में, लेकिन मैं आशीषित नहीं हो पा रहा। मैं फिर भी कहीं ना कहीं बार बार मेरे जीवन में ट्रबल, सफरिंग, पेन आते ही रहते हैं। मैं चर्च में ऑफरिंग्स भी पे करता हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं प्रेयर भी करता हूं, मैं मिनिस्ट्री में आके सपोर्ट भी करता हूं, मैं सारे काम करता हूं, लेकिन मैं आशीषित फिर भी नहीं हो पा रहा। बार बार कुछ ना कुछ ट्रबल, सफरिंग, पेन मेरे जीवन में बार बार आता रहता है। मैं क्या करूं? जब उनको पवित्र आत्मा ने, उस लड़के के लिए, उस व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में डाला और बताया कि इसके अंदर एक बुरी आदत है, एक इसका बुरा स्वभाव है, जिसको यह भी नहीं जानता, ये लोगों को माफ नहीं कर पाता। और इसने अपने माता पिता को माफ नहीं किया, क्योंकि इसके माता पिता ने मरते मरते जो प्रॉपर्टी थी वो गरीबों में चैरिटी कर दी, अपने बेटे को नहीं दी, क्योंकि बेटा उस समय लायक नहीं था, जिम्मेदार नहीं था, तो बच्चे के नाम पे वसीयत नहीं करी, वो चैरिटी कर दी। तो गुस्से में, क्रोध में आकर जीवन भर अपने माँ बाप को ये कोसता रहा, और उसके हृदय में उनके लिए नफरत है, नफरत। जब पवित्र आत्मा ने ये बात उनको बताई तो उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे जीवन में एक बात की बहुत बड़ी घटी है, उसको तुम ठीक करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तुमने अपने माता पिता के प्रति, तुम्हारे हृदय में नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है, जिसको तुम कभी माफ नहीं करते हो। उसने बोला ये बात तो सत्य है, और सारी बात बताई। और जब सारी बात उसने सुनी तो उसने रिग्रेट महसूस किया और पश्चाताप किया। और उसके बाद उसने क्या किया, वो एक अलग कंट्री में रह रहा था, वो वापस उस कंट्री में गया जिस कंट्री में उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और जिस कब्र में दफनाया गया था, क्रिश्चियन फैमिली का था। वापस गया उनकी कब्र के पास और वहां पे जाके फूट फूट कर रोया। अपने पेरेंट्स की कब्र के पास गया और फूट फूट कर रोया और पश्चाताप किया। उसने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया, दिल से, आत्मा से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए। हालेलुया। जब उसने अपने माता पिता के प्रति जो अपराध था उसको क्षमा किया, माफ किया, तो परमेश्वर ने उसके पाप भी क्षमा किए और उसको परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, और धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो गई और बेहतर हो गई। आज बहुत सी महिलाएं चंगाई नहीं ले पा रही, आज बहुत से जवान आशीषित नहीं हो पा रहे, बहुत से लोग अपनी फैमिली में ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हृदय में अभी भी क्रोध है, नफरत है, आप माफ नहीं करते हो, आप क्षमा नहीं करते हो। जब लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो आपके अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। भले कितना अच्छा तरीके से आप चर्च में आ रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हो, आपको हृदय भी सही करना पड़ेगा। आप दूसरों के पाप माफ करोगे तो आपके भी माफ किए जाएंगे, आप माफ नहीं करोगे तो आपके भी माफ नहीं किए जाएंगे। एक वचन और पढ़ें जो हमें यीशु मसीह के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला पतरस अध्याय 2 उसके पद 23 को पढ़ें। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। वो सोचो, पहले समझो इस चीज को, वो परमेश्वर का पुत्र होके, स्वयं परमेश्वर होके, सारे अधिकार उसके पास थे, सारी अधिकार उसके पास थे, सारा बल, सारी शक्ति उसके पास थी। वो कुछ भी कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। इतना सोर्स, इतनी पावर थी उसकी, क्योंकि वो खुद सृष्टि करता था, सृष्टि को बनाने वाला था। लेकिन किसी को गाली सुन के उसने गाली नहीं दी। आज अगर कोई सड़क पे एक गाली दे दे तो पलट के हम तो गालियों की बौछार कर देते हैं, गालियों की बौछार कर देते। तूने कैसे बोला, तूने एक गाली दी, रुक मैं वैरायटी की ढूंढ के गालियां तुझे दूंगा, इस वैरायटी की उस वैरायटी की, और ढूंढ के इकट्ठी होती है और गालियां नए सिरे से गालियां निकलती है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है ऐसी गालियां निकलती है, और बंदी नहीं होते। उसमें उसके परिवार के हर व्यक्ति को घसीट दिया, उसके फूफा को भी, उसकी बुआ को भी, उसके माँ बाप को भी और घर वालों को भी। ऐसे लोग हैं, गाली सुन के बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इतनी गालियां बक देते हैं पूछो मत। उनको लगता है गाली देने से सामने वाला दब रहा है, वो दब नहीं रहा। गाली देने से आप श्रापित हो रहे हो, गाली देने से आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर रहे हो, आपके जीवन की आशीष रुक रही है। गाली सुन के गाली देते हैं लोग, मसीह लोग भी ऐसे हैं। गाली किसी ने दे दी, उसके बाद बस मुंह खुलना चाहिए, गालियों की बौछार। और जवान लोगों में, जवान मसीहों में तो ये है ही नहीं क्वालिटी, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। एक गाली बक दी उसके बाद तो फिर बस
अब शुरू, अब उसके बाद माँ बाप भी रोक रहे, अब चुप भी हो जा, चुप भी हो जा, बस कर, रुकता ही नहीं अगला, दे गाली गाली गाली, तुम रुक जाओ, दे गाली गाली गाली। ये क्या है? गाली सुन के गाली दे रहे, फिर हम कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। नहीं है, वो गाली सुन के यीशु ने कभी किसी को गाली नहीं दी, और धमकी भी देते थे यीशु को लोग। यीशु को क्यों गाली देते थे? क्योंकि जब यीशु सुसमाचार का प्रचार करता था तो लोग उसको गाली बकते थे और उसको धमकी देते थे। लेकिन धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दी। आज किसी ने धमकी दे दी ना कि तेरे साथ मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कहेगा रुक, मैं बुला रहा हूं, 10 लड़के बुला रहा हूं, मैं 20 लड़के बुला रहा हूं, मिल मुझे, तुझे मैं बताता हूं तू क्या करेगा मेरे साथ, मैं बताता हूं तुझे, रुक। धमकी सुन के धमकी देना शुरू, और यीशु ने धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दी। और हम मसीह हैं, यह मसीहत में चल रहा है। लोग धमकी सुन के धमकी भी देते हैं लोगों को, वरन वो क्या करता, दुख उठा के, वो लोगों से गाली सुन के उसको दुख होता था। जब लोग उसे गाली देते थे वो उसको दुख होता था, धमकी देते थे उसको दुख होता था, वो दुख उठाता था, घूसे खाता था लोगों के, वो दुख उठाता था। उसके बाद भी क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। क्या आपका जीवन है ऐसा? आज जब मसीहों पे, प्रभु के दासों को मारा पीटा जाता है, जब सुसमाचार के लिए जाते हैं या कहीं पर सेवा करते हैं, जब उनको मारा पीटा जाता है, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देते, धमकी सुन के धमकी नहीं देते, वो दुख उठाकर अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरा न्यायी है और वो मेरा न्याय करेगा, वो मेरा न्याय करेगा। और वचन में लिखा, बदला लेने का काम किसका है? परमेश्वर का है, हमारा काम नहीं है। बदला लेने का काम परमेश्वर का है। यदि स्वयं आप बदला लोगे तो विश्वास करना, परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है। और वचन में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब तुम चुपचाप रहोगे तो परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। और अगर तुमने लड़ाई शुरू कर दी, वो नहीं लड़ेगा, वो छोड़ देगा, कहेगा तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, तेरे अंदर मेरा स्वभाव नहीं, तू खुद लड़ाई कर रहा है, तू खुद झगड़ा कर रहा है। ऐसा जीवन है जिसके शरीर में बल आ जाता है, जिम करके वो बॉडी बिल्डर बन जाता है, अखाड़े में जाके बॉडी बिल्डर बन जाता है, या अच्छा खा के बॉडी बिल्डर होता है, तो कमजोर को बोलता है एक घूसे में तेरी पसली तोड़ दूंगा मैं, एक घूसे में। ऐसे कहते हैं जवानों की जब लड़ाइयां होती हैं, एक घूसे में तेरी पसली तोड़ दूंगा, एक घूसे में तुझे सुला दूंगा, एक घूसे में तेरा खत्म कर दूंगा तुझे मैं, तू चला जाए यहां से। धमकी देते हैं, किस पे घमंड? अपने बल, अपनी शक्ति पे। परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तेरे अंदर से थोड़ा सा बल मैंने घटा दिया तो बेटा ग्लूकोज की सिरिंज लग जाएगी और तू टंगा होगा, प्रभु मुझे चंगा कर दे। और डॉक्टर आएगा, तेरे अंदर एनर्जी के इंजेक्शन भरेगा कि तुझे एनर्जी मिले, तुझे बल मिले। जिस शरीर पर तू घमंड कर रहा है, यह पल भर का है और यह वस्त्र के समान है, वस्त्र के समान, ये जब मर्जी फट जाएगा। कभी घमंड मत करना अपनी सेहत पे, कभी घमंड मत करना अपने नॉलेज पे, अपने पैसे पे, अपने सोर्स पे, कभी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इससे। यीशु ने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दी, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपा, सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपा। आज माफ करने वाला हृदय आपका होना चाहिए। अगर हृदय ऐसा नहीं तो कभी भी आप आशीषित नहीं हो सकते। आज से 50-60 साल पहले एक प्रभु की दास की पत्नी थी, जो प्रभु का दास था, सेवा कर रहा था। सेवा के समय कुछ लोगों ने विरोध करके उसके पति को मार दिया, जान से मार दिया। जब मार दिया, वो लोग पुलिस कंप्लेंट में पकड़े गए। जब पकड़े गए पुलिस कंप्लेंट में, तो पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई हुई और उनके पास सजा सुनाई गई। तो एक स्त्री ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पति को मार दिया गया है जान से, तुम इस बारे में क्या कहते हो? उसने बोला कि मैंने इनको माफ कर दिया है, मैंने इनको माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे प्रभु ने माफ करना सिखाया है, मैंने इनको माफ कर दिया है। सोचो, जिसके पति को जान से मार दिया उसकी पत्नी ने माफ कर दिया। आज यहां पर माफ करने वाली भावना कहां है? जान से मार दिया तो भी उसने माफ कर दिया। क्यों? मसीह का वचन उसके हृदय में था, हृदय में था, उसने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। जान से मार दिया उसके पति को, तब भी माफ कर दिया। लेकिन आज लोगों में देखो पेशेंस है ही नहीं, क्षमा करने वाला हृदय है ही नहीं। और यीशु ने इसीलिए एक उदाहरण दिया पतरस को, इस बात को कह के, और उसे समझाया कि एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति से कर्जा लिया था, एक राजा से कर्जा लिया था, और कर्जा लेने के बाद वो कर्जा नहीं चुका पाया, तो राजा ने बुलवाया, लेके आओ उसको। वो गया और राजा ने क्या आदेश दिया? उसने बोला जो कुछ इसका है, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसकी संपत्ति सब बेच दो। ध्यान से सुनना, पत्नी भी बेच दो,
बच्चा भी बेच दो, इसकी संपत्ति भी बेच दो और सब कुछ बेच के कर्जा जो है जो उसने लिया था चुका दो। वो फड़फड़ाने लगा कि मेरी पत्नी को बेच दिया जाएगा गुलामी में, मेरे बच्चे को बेच दिया जाएगा गुलामी में, और साथ में जो है मेरी धन संपत्ति जो है थोड़ी बहुत, मेरा घर है वो भी बेच दिया जाएगा। वो ऐसा सुनते ही वो दंडवत करके रोने लगा, भिलकने लगा उस व्यक्ति के आगे, उस राजा के आगे, और बोला मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा पाई पाई भर दूंगा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भर दूंगा, ऐसा मत कर। उसने क्या करा? उस पर तरस खाया। उसने क्या करा? तरस खाया। उसने तरस खाया, उसके गिड़गिड़ाने पर उसने तरस खाया, और तरस खाने के बाद उसने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। उसने बोला जा तेरा कर्जा मैं माफ करता हूं, और उसका कर्जा माफ कर दिया। और जब वो वहां से गया वापस कुछ दिनों बाद, जिसने उससे कर्जा लिया था वो उसके पास गया और बोला मेरा कर्जा चुका, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला घोड़ दूंगा, तुझे बंदी गृह में डाल दूंगा, जेल में बंद करवा दूंगा, दे मेरा पैसा, दे मेरा कर्जा। उसने भी रिक्वेस्ट करी कि नहीं है मेरे पास, मैं तेरा सब कुछ भर दूंगा, मुझे समय दे, मोहलत दे। उसने कहा नहीं अभी दे। उसने कहा नहीं है मेरे पास अभी। ले जाके उसने उसको बंद करवा दिया। जब यह बात उस राजा ने सुनी वो क्रोध से भर गया, वो गुस्से से भर गया। उसने बोला कि तेरा कर्जा मैंने माफ किया था, तेरा कर्जा मैंने माफ किया, तूने कितना कर्जा लिया, तेरा सारा कर्जा मैंने माफ किया, लेकिन तूने उसका कर्जा माफ नहीं किया। उठाओ इसको और बंद करो इसको, जेल में डाल दो इसको। वो राजा कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर दिए, आप दूसरों के पाप माफ नहीं कर रहे। परमेश्वर कहेगा उठा इसको, डाल इसको नरक की आग में, ये लायक है नरक की आग के, क्योंकि जब मैंने इसको माफ कर दिया ये दूसरों को माफ नहीं कर रहा, जब ये माफ नहीं कर रहा तो नरक की आग में डाला जाएगा। ये आज मसीह लोग जब दूसरों को माफ नहीं करेंगे वो नरक की आग में डाले जाएंगे। जब यीशु ने आपको माफ कर दिया, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपको भी दूसरे के गुनाह माफ करने हैं, दूसरे के अपराध माफ करने हैं। माफ करो, जब माफ करोगे तो उसके बाद जाके यीशु आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा। नहीं माफ करोगे तो आपके पाप भी रखे जाएंगे। जैसे इसने क्या करा, उस राजा ने इसको माफ कर दिया और इसने आगे माफ नहीं किया। जब राजा को यह बात पता लगी, राजा ने उसके पाप को फिर से स्मरण किया, तूने भी तो कर्जा लिया था। वो माफी वापस उसकी पनिशमेंट में बदल गई, उसकी माफी उसके लिए पनिशमेंट में बदल गई। और राजा ने जो माफी दी थी, माफी को हटा के उसमें पनिशमेंट डिक्लेयर कर दी। अगर आप दुष्ट बनोगे तो परमेश्वर भी आपको दंड देगा, और आप उसके पुत्र बनोगे तो आपको आशीष देगा। एग्जाम्पल देखना है, उड़ाऊ पुत्र को देखें, अपने पिता की संपत्ति सब लेके चला गया, सब छीन के चला गया। और मैंने बताया यहूदी इतिहास में और यहूदी कल्चर में, ट्रेडिशन में, जब पुत्र 30 साल का हो जाया करता था तब जाके जायदाद का बंटवारा होता था। जैसे ही वो हुआ, अपने पिता से उसने ले लिया हिस्सा, ले जाने के बाद उसने सारा पैसा जो है वैश्यों में उड़ा दिया, गंदे कामों में उड़ा दिया। और जब उसकी हालात बुरे हो गए, उसकी परिस्थिति खराब हो गई और सूरों की फली खाने लगा जब वो, तो उसको याद आया अपने पिता के घर में जाने के बारे में कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर भी अच्छा खाते थे, मैं अपने पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपने यहाँ नौकर बना के रख ले। उसने रिक्वेस्ट करी और जब वो गया, उसके पिता ने जब उसको देखा दूर से तो गले से लगा लिया। वैसे जब आप पाप करते हो, आप जितनी बार भी पाप करोगे, परमेश्वर हर बार आपके पाप को माफ करेगा। हालेलुया, हर बार माफ करेगा। परमेश्वर ने अपना हृदय जो था वो पतरस को बताया, यीशु ने अपना हृदय पतरस को बताया, माफ करता जा क्योंकि मैं भी माफ करता रहता हूं। मेरे बच्चे गलती करते हैं, मेरे विश्वासी गलती करते हैं, मेरे सेवक भी गलतियां करते हैं, मैं उनको माफ करता रहता हूं। वैसे तू भी मेरा हृदय ले ले, मेरा स्वभाव ले ले, तू भी माफ किए जा। और वैसे ही उस पुत्र ने, उस पिता ने क्या किया, जैसे उसका बेटा आया गले से लगा लिया और उसको माफ किया और फिर से उसको उत्तराधिकारी बनाया, उसको फिर से अपने घर का अधिकारी बनाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए भोज किया। जब आप पाप करते हो, आप गुनाह करते हो और पश्चाताप करके आते हो, यीशु अपने गले से लगाता है आपको, अपने गले से लगाता है, फिर से आपको अपना पुत्र बनाता है, आपको उत्तराधिकारी बनाता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेस करता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। वैसे ही हृदय वो चाहता है, वैसे हृदय चाहता है कि आप भी माफ करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने। वैसे ही हमने यहां पर देखा, यीशु ने जो है माफ किया, यीशु ने माफ किया, कितने लोगों को माफ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जब यीशु कलवरी क्रूस पे था, क्रूस पे जब वो बलिदान दे रहा था, तो यीशु की पहली वाणी वो क्या थी? क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। किनको क्षमा कर? उन लोगों को जो रोमी सैनिक थे, जो यीशु को क्रूस पे टांग रहे थे, उन यहूदियों को जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, बोला यीशु ने। और केवल उनके लिए नहीं, हम सब के लिए बोला।
यीशु ने पूरे भविष्य में झांक के देखा यीशु ने, और पीछे जितने पाप हुए थे सारे पापों को स्मरण करके यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है। जिस दिन इनके अंदर समझ आ जाएगी ये गलती नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा आत्मा इनके अंदर आ जाएगा ये गलती नहीं करेंगे। यीशु ने माफ किया। सोचो, दर्द में है, पीड़ा में है, प्राण निकल रहे हैं, क्रूस पे प्राण निकल रहे हैं। अगर किसी को यहां पर एक घूसा मार दो तो इतनी गालियां बकेगा पूछो मत, थप्पड़ मार दो इतनी गालियां बकेगा पूछो मत। और यीशु को क्रूस पे टांग दिया गया, हाथों में कीले, पैर में कीले, माथे में जो है कांटों का मुकुट था, और पीठ पे कोड़े मारे गए, पूरी छल्ली छल्ली पूरी उसकी देह हो चुकी थी, लहू बह रहा था उसके शरीर से। और फिर भी यीशु ने क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या क्षमा करते हो आज आप एक दूसरे को? क्षमा करते हो अपने परिवार के लोगों को? क्षमा करते हो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को? क्षमा करते हो अपने रिश्तेदारों को? क्षमा करते हो? क्षमा करने वाला हृदय चाहिए। जब यीशु ने उस दर्द में माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम भी क्षमा करने वाले बने, हम माफ करने वाले बने। क्षमा करने वाले नहीं बनोगे तो परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे। इसीलिए यूहन्ना में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। और बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जैसे तू अपनी चिंता करता है, सुधी लेता है, अपनी गलती में तो रिग्रेट फील करता है, वैसे अपने भाई को माफ कर, क्षमा कर। और वचन में लिखा है, तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह ले। अगर कोई परमेश्वर के वचन में बलवान है, उसकी आत्मा में बलवान है, उसके बुद्धि ज्ञान में बलवान है, तो लोगों को क्षमा करे, माफ करे। क्यों? क्योंकि वह निर्बल है। कौन निर्बल है? जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, जिनको परमेश्वर की शिक्षा का ज्ञान नहीं है, आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, वो निर्बल है, कमजोर है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होगे, आप कमजोर होगे, जिस भी परिस्थिति में आप कमजोर होगे, वो उसी समय अपनी सामर्थ्य से आपको सिद्ध बनाएगा। यानी आपकी निर्बलता में वो आपको परफेक्शन देता है, आपकी कमजोरी में आपको परफेक्शन देता है, आपकी निर्बलताओं में आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। चाहे आर्थिक तौर से आप कमजोर हो, आप मानसिक तौर से कमजोर हो, आप घर में कोई भी समस्या है, यीशु की सामर्थ उस समय आपको परफेक्ट बनाएगी, सिद्ध बनाएगी, आपको नया बनाएगी, आपको बदल के रख देगी। और ये चीज यहां बताई गई है, क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी रखे जाएंगे। जैसे उस बेटे ने जाके अपने माता पिता से क्षमा मांगी, वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, वो कब्र में वो सुन नहीं रहे थे उसकी बात को, लेकिन फिर भी उसने रिग्रेट फील किया, पश्चाताप किया, और जाके उसने कब्र के आगे खड़े होकर अपनी गलती को माना। और उसके बाद गलती मानने के बाद उसने माफी मांगी और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। यदि आज आप में से किसी ने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, आज वो धरती पे नहीं है, तो प्रभु से क्षमा मांगे। यदि आज आपके माता पिता हैं, आपने गलती करी है तो उनसे क्षमा मांगे। आपने अपनी सास के साथ गलत किया तो क्षमा मांगे, ससुर के साथ गलत किया क्षमा मांगे, भाई बहनों के साथ गलत किया क्षमा मांगे। जब क्षमा मांगोगे तो यीशु आपको माफ करेगा, वो आपको माफ करेगा और आपको आशीष देगा। दूसरे के पाप रखोगे तो आपके भी रखे रहेंगे और आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और शैतान चाहता है कि आप दूसरों के पाप माफ मत करो, वो चाहता है दूसरों के पाप को भी इकट्ठा करके रखो। आप जब इकट्ठा करके रखोगे तो आपके पाप भी रखे जाएंगे, वो जानता है। इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य कठोर रहे, वो स्वार्थी हो जाए और वो दूसरों को माफ ना करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, बदला ले। और यीशु नहीं चाहता कि आप बदला लो, यीशु नहीं चाहता आप झगड़ा करो, यीशु नहीं चाहता आप नफरत करो, आप माफ करो। ये यीशु का वायदा है। और यीशु ने बताया, उसने अपने प्रेम को प्रकट किया और कलवरी क्रूस पे ये उसने करके दिखा दिया। उस दर्द में, पीड़ा में भी सबको माफ कर दिया, समस्त मानव जाति को माफ कर दिया। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें माफ करता है। आज जिसको भी आपने गलत बोला है, जहां गलत बोला है, आज माफी मांगे प्रभु से, आज माफी मांगे प्रभु से, क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। जब दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो आपके भी क्षमा होंगे, और जहां आपके अपराध क्षमा होंगे आपकी चंगाई रिलीज हो जाएगी, आपको शाप और छुटकारा मिल जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगी और परमेश्वर की सुरक्षा मिल जाएगी। और यही बातें मिलकर उद्धार को कंप्लीट करती हैं, और तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका जीवन आशीषित होगा। तो आज के वचन से प्रभु ने बहुत कुछ बताया और ये समझाया कि फॉरगिवनेस हमारे अंदर होना चाहिए। जब क्षमा करेंगे तो यीशु हमें क्षमा करेगा। ये उस प्रेम का प्रमाण है जो यीशु ने दिखाया जगत के साथ। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र इस जगत में दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते वरन अनंत जीवन पाते हैं, इटर्नल लाइफ पाते हैं। आज यीशु ने बताया कि माफ करो सबको। जब माफ करोगे तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरपूरी से काम करेगा और आपको आशीष देगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।